श्री दीपक बैज जी। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जनरल बजट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं और इस बजट का मैं विरोध कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ी 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 बातें हुई। मैं लगातार दो मंत्रियों का वक्तव्य भी सुन रहा था। मैं माननीय अनुराग सिंह जी से भी पूछा कि महंगाई पे, पेट्रोल और डीजल पे बोलिए, उन्होंने नहीं कहा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, जब 2013 से पहले जो चुनाव इन्होंने लड़ा, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाते थे कि अब की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस समय पेट्रोल का रेट कितना था माननीय सभापति महोदय? 65 से 65 रुपए था। और आज पेट्रोल का क्या रेट है? मैं माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आज वही आप बैनर और पोस्टर के सामने खड़े हो जाइए और आप वही बैनर और पोस्टर सामने खड़े हो कोई नारा लिखवा के आपका एक सेल्फी भेजिए, मैं मान जाऊंगा वास्तव में आपने महंगाई कम किया। माननीय सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल आसमान पे छू रही है। आपने गरीब और मध्यम वर्गों को इस बजट में कुछ नहीं मिला। माननीय सभापति महोदय, रसोई गैस दिया आप लोगों ने 8 से 10 करोड़ लोगों को। क्या आपने रसोई गैस का कीमत बताया कि ये 400 का रसोई गैस कितने में मिल रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, रसोई गैस के नाम से आपने जनता को लूट रहे हैं आप। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में निजीकरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, और एक नारा था, मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। किसने कहा था माननीय सभापति महोदय? मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। और आज क्या हालत है देश का? बीपीसीएल बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा है, शिपिंग कॉर्पोरेशन बिक रहा है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिक रहा है, आईडीबीआई बैंक बिक रहा है, बीईएमएल बिक रहा है, पवन अंश निरांचल इस्पात संयंत्र बिक रहा है, सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक बिक रहा है, सामान्य बीमा कंपनी एलआईसी बिक रहा है माननीय सभापति महोदय। और कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं माननीय सभापति महोदय, बस्तर जैसा क्षेत्र, एक बार जहां गोली और बारूद या बम पड़ता है माननीय सभापति महोदय, ये देश नहीं विश्व पूरा देखता है माननीय सभापति महोदय। उस बस्तर में नगरनाल स्टील प्लांट के वहां के आदिवासियों ने, वहां के लोगों ने जमीन देकर एक सपना वहां संजोया था माननीय सभापति महोदय कि यहां की बस्तर की लोहा, वहां की खनिज नगरनाल स्टील प्लांट में जाएगी और लोहा बनेगी। लेकिन इस सरकार ने उस नगरनाल स्टील प्लांट को भी बेचने का काम किया, जो लगातार वहां के जनता आक्रोशित है माननीय सभापति महोदय। और कृषि क्षेत्र की बात ही कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सभापति महोदय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को, वो किसान के बेटा है माननीय सभापति महोदय। छत्तीसगढ़ में मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार को, आपने स्वामीनाथन कमेटी के बाद उल्लेख कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार ने अगर लागू करना है कृषि मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाई माननीय सभापति महोदय। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान देने का काम किया। हिंदुस्तान का पहला सरकार है माननीय सभापति महोदय जो किसानों को 2500 रुपए धान का कीमत दिया। लेकिन आपने क्या किया? 2500 रेट में धान का कीमत खरीदी माननीय सभापति महोदय, लेकिन आपने जो उसको बदले में प्रताड़ित किया और सेंट्रल पूल का चावल खरीदने से मना किया ताकि आप 2500 रुपए चावल ना दे सको माननीय सभापति महोदय। उसके बाद भी सरकार ने हिम्मत नहीं आ रही, 1868 रुपए में आपके समर्थन मूल्य दिया और 672 रुपए राजीव गांधी किसान योजना के माध्यम से डायरेक्ट किसानों में पैसा पहुंचाने का काम किया माननीय सभापति महोदय। वहीं नहीं रुके, किसानों का कर्जा माफ 5700 करोड़ हुआ माननीय सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि बहुत बड़े बड़े वादे हुए, कहां किसानों को कर्जा माफ हुआ? छत्तीसगढ़ के किसानों से पूछिए, आपके 15 साल में हजारों किसानों ने आत्महत्या की और हमारी सरकार 2 साल में एक किसान भी आत्महत्या नहीं की। शपथ ग्रहण बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण पर 3 घंटे के अंदर ने कर्जा माफी का काम किया। यह छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया माननीय सभापति महोदय। आपने 1 मिनट भी अपनी बात रख रहा हूं माननीय सभापति महोदय। और माननीय सभापति महोदय, आपने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? बारदाने नहीं दिए, आपने जीएसटी का पैसा 6000 करोड़ रुपए नहीं दिया। ट्रेन माननीय सभापति महोदय, बस्तर जैसा क्षेत्र में ट्रेन एक आवाजाही का साधन है, आपने ट्रेन नहीं दिए। जहां दिल्ली राजहरा ट्रेन लाइन चालू था उसको आपने सिर्फ 95 किलोमीटर बना, बाकी किलोमीटर नहीं बनाए माननीय सभापति महोदय। और 4 लेन के लिए जगदलपुर से रायपुर लगातार मांग कर रहे हैं, उसको ना देकर आप लोगों ने उड़ीसा से आप लोगों ने दिया माननीय सभापति महोदय। 4 लेन की हमारी जगदलपुर से रायपुर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है माननीय सभापति महोदय। मैं 1 मिनट में
आधा मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा कीजिए, हूं। हाँ, माननीय समाप्त सभापति कीजिए। महोदय, वैक्सीन के लिए आप लोगों ने जहां जहां चुनावी राज है वहां फ्री वैक्सीन में देंगे, पूरे देश को फ्री वैक्सीन देना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है माननीय सभापति महोदय? पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि निजी में आत्मनिर्भर भारत नहीं, निजीकरण भारत है माननीय सभापति महोदय। अंबानी और अडानी का भारत है ये, देश का नहीं। Thank you, आप देश thank you का very much. चौकीदारी नहीं माननीय श्रीमती- सभापति महोदय, श्रीमती आप प्रतिमा अंबानी और मंडल जी- अडानी का चौकीदारी कर श्रीमती रहे हैं। प्रतिमा अंत में मैं मंडल बात जी- अपनी समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आप दाढ़ी और मूंछ बढ़ाने से आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा माननीय सभापति महोदय। कबूतर और प्रतिमा मोर को जी, दाना आप खिलाने से बोलिए। आपका सभापति नहीं बढ़ेगा। आप गरीबों